चंचल और कमल दोनों एक दूसरे से बहस कर रहे थे और कह रहे थे कि जब ये काम वाली आती है आप इसको कुछ कहते क्यों नहीं हो। रोज़ रोज़ घर गंदा पड़ा रहता है, कभी यहाँ से झाड़ू नहीं निकाली, कभी वहाँ से नहीं निकाली, और डस्टिंग तो कभी करती नहीं है। चंचल कहती है कि आप कहो, और कमल कहता है आप कहो। चंचल बोली आज जब आएगी तो मैं उसको कह ही दूंगी कि ये घर का क्या हाल बना दिया है तुमने। घर की सफाई तो सफाई होनी चाहिए ना, पैसा देते हैं हम, आखिर ऐसा क्यों करती हो, इसकी सफाई भी का भी तो ध्यान रखो। तभी बाहर से मंजू काम वाली आई और वो धीरे से उसने सारी बातें सुन ली थी। आके वो समझ गई थी अब इस घर में मुझे क्या करना है। तभी उसने धीरे से कहा, चंचल भाभी आप जानती हो पड़ोस वाली जो आंटी हैं उनकी अभी एनिवर्सरी थी और अंकल ने इस उम्र में भी उनको बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। बोली क्या दिया उन्होंने गिफ्ट में? कि एक साड़ी था और एक सोने का हार था, बड़ा सुंदर सा है, और कह रहे थे कि चल दोनों चलते हैं नैनीताल घूमने चलते हैं। बच्चे तो बिजी हैं, बच्चे तो बीच बीच में जाते ही रहती है, तुम्हें मैं घुमा के लाता हूँ। और दोनों के दोनों गए हैं नैनीताल की टिकट कराने। और क्या उन्होंने बहुत जागरूकता से पूछा। तो मंजू ने फिर कहा पता है शाम का डिनर भी दोनों बाहर करेंगे। बच्चों से कह रहे थे सारे बच्चे तैयार रहना, आज घर में खाना नहीं खाएंगे, आज बच्चों के साथ पिकनिक है और बच्चों के साथ झूला झूलेंगे और किसी मॉल में जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। चंचल भाभी मुझे तो ऐसा लगता है कि आज भी इस उम्र में भी अंकल आंटी का बड़ा ख्याल रखते हैं। क्या भैया भी आपका ख्याल रखते हैं क्या? क्या आपको भी कहीं कहीं घूमने ले जाते हैं क्या? बस मंजू ने अपना काम कर दिया था और धीरे धीरे फिर से सफाई में लग गई थी। चंचल को तो जैसे अंदर ही अंदर कुछ हो रहा था और जाते ही कमल से बोली, क्या जी आप मुझे बताओ, आप मुझे कहाँ घुमाने ले जाते हो, आप मुझे कहाँ लेकर जाते हो? आपने मुझे बाहर खाना खिलाए हुए कितने दिन हो गए हैं? आप मुझे ये बताओ कि आप मेरा कितना ख्याल रखते हो। बराबर में देखो आंटी और अंकल की आज एनिवर्सरी है और वो कितने धूमधाम से मना रहे हैं। तो क्या सोच समझ कर रहना चाहिए कि किसको काम कैसे बताया जाए। मंजू ये समझ चुकी थी कि मुझे काम जैसे करना है वैसे ही करना है, इन दोनों को कैसे भिड़वाया जाए।